Question number 15. Consider a uniform electric field E is equals to 3 multiplied by 10 raised to power 3 I Newton per Coulomb. First part, what is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ plane? Second part, what is the flux through the same square if the normal to its plane makes a 60-degree angle with the x-axis? क्वेश्चन नंबर 15, आपको E गिवन है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 3 I न्यूटन कूलम रेज टू पावर -1. I मीन्स ये अलोंग एक्स एक्सिस है. अगर हम ये एक्स एक्सिस कंसिडर करें, ये वाई और ये जेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है. ये आई वेक्टर दिख रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ई अलोंग एक्स एक्सिस है. और एक स्क्वायर जो वाई जेड प्लेन पे है, तो अगर हम इस वाई जेड प्लेन पे बनाएंगे वाई जेड प्लेन के पैरेलल, तो वो ऐसा आएगा. बट हमको फ्लक्स फाइंड करना है. फ्लक्स ई डॉट डी एस होता है, तो वी नीड एरिया वेक्टर. डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो होती है वो नॉर्मल टू द प्लेन होती है. अगर हम इस स्क्वायर पे नॉर्मल ड्रॉ करें, एन कैप यूनिट नॉर्मल अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे. तो हम अगर फ्लक्स डी फाई का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ई डॉट डी एस आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा. और हियर थीटा इज, क्योंकि ई और एरिया वेक्टर आपस में पैरेलल है, तो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री. डी फाई इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू आपको गिवन है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 3. डी एस एरिया वेक्टर है. एरिया का जो मैग्नीट्यूड है, ये एक स्क्वायर है जिसका ऑल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर. तो अगर हम इसे कन्वर्ट कर ले मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.10 मीटर. एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर एंड कॉस 0 बिकम्स 1. तो हमारे पास जो फ्लक्स डी फाई आ गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 3 इंटू 0.1 का स्क्वायर हो जाता है 0.01. एंड डी फाई इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 रेज टू पावर, ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो अपॉन 100 आएगा, तो ये आ जाएगा 10. 3 10 जा 30. तो डी फाई जो फ्लक्स हमारे पास आता है वो आ गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेज टू पावर -1. अब इसका जो सेकंड पार्ट है, उसमें जो आपको गिवन है वो नॉर्मल जो है एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है. मींस अगर हम सेकेंड पार्ट में देखें, तो आपके पास ये जो गिवन है, ये जो एक्स एक्सिस अगर आप कंसिडर कर लें, ये वाई एंड ये जेड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टिल अलोंग एक्स एक्सिस ही है, बट एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है. मींस ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री आप कह सकते हैं. तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है. मींस एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 60 डिग्री है. तो सिमिलरली अगर हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 60 डिग्री. और अगर आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ई 3 इंटू 10 रेज टू पावर 3 डी एस 0.10 स्क्वायर एंड कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2. अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेज टू पावर -1 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट फ्लक्स of the uniform electric field of exercise 1.15 through a cube of side 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to the coordinate
प्लेन्स। इस क्वेश्चन में सेम लास्ट क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, लेट से ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। बट दिस टाइम यहाँ पर जो आपको गिवन है वो एक क्यूब आपको गिवन है। एक क्यूब के थ्रू ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, ये क्यूब है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो अलोंग एक्स एक्सिस ही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू है जो लास्ट क्वेश्चन में थी अलोंग एक्स एक्सिस। बट जब हम यहाँ पर एरिया वेक्टर कंसिडर करेंगे तो इस वाले फेस पे यूनिट नॉर्मल अवे फ्रॉम द बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलोंग एक्स एक्सिस है सेम ई, बट यहाँ पर अगर आप यूनिट नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो एन कैप अवे फ्रॉम द बॉडी आ जाएगा। अगर आप इस फेस और इस फेस पे देखते हैं तो दोनों में, इस फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, मींस एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। और इस फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। बट ऑल अदर फेसेस में जो ये होंगे 4 फेसेस, इनमें यूनिट नॉर्मल आप ऐसे ड्रॉ करेंगे एन कैप, तो ये जो सरफेस से एंगल बनाएगा 90, और यहाँ पर जो एन कैप होगा ये भी। तो ये 4 फेसेस, ये टॉप वाले, बॉटम वाले, आगे और पीछे वाले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस है। और ये एंगल 0 और ये 180, तो cos 90 0 होता है। तो टोटल फ्लक्स जब हम फाइंड करेंगे फाई, अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस में इस फेस के थ्रू देखेंगे तो आप बोलेंगे ई डॉट डी एस, तो ई डी एस कॉस 0 हो जाएगा। और अगर आप फाई 1 लें, अगर आप इसको फाई 2 लें, सेकेंड फ्लक्स इस फेस के थ्रू अगर लें, तो आपके पास ये ई डी एस कॉस 180 डिग्री हो जाएगा इस फेस में। cos 180 होता है -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी ई डी एस, बट cos 180 -1। और डी फाई 1 जो है ई डी एस cos 0 1 होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी ई डी एस। और बाकी जो आपके अदर 4 फेसेस और होंगे तो उनके थ्रू डी फाई 3 इस वाले सरफेस से ये होगा ई डॉट डी एस, तो ई डी एस कॉस 90 डिग्री एंड कॉस 90 बिकम्स 0, तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। और ये बॉटम वाले से भी 0, आगे वाले से पीछे, तो बाकी जो भी रिमेनिंग फेसेस होंगे उन सब में एंगल 90 होगा, तो वो 0 हो जाएगा। तो जो टोटल फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल फ्लक्स वो ऐड करके आएगा इन सब को, मीन्स ई डी एस प्लस ये वाला माइनस ई डी एस, और बाकी 0 0 0 है अदर 4 फेसेस से, और ये दो भी कैंसिल होकर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा थ्रू दिस क्यूब। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 into 10 raised to power 3 Newton meter square per coulomb. First part, what is the net charge inside the box? B part, if the net outward flux through the surface of the box were 0, could you conclude that there were no charges inside the box? Why or why not? आपको इस क्वेश्चन में फ्लक्स गिवन है फाई इज इक्वल टू 8 इंटू 10 रेज टू पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेज टू पावर -1, और हमको क्यू फाइंड करना है बॉक्स के इनसाइड, एक क्यूबिकल बॉक्स है। तो बाय अप्लाइंग गॉसेस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू, और वी हैव टू फाइंड Q, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी Q इज इक्वल टू 5 इंटू एप्साइलन नॉट। Q इज इक्वल टू 5 आपको गिवन है 8 इंटू 10 रेज टू पावर 3 इंटू एप्साइलन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12। Q इज इक्वल टू 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 8 जा 64 एंड 4 8
8 8 64 70 पॉइंट इंटू 10⁻⁻⁹ और आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू 7.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम और 0.07 इंटू 10⁻⁻6 कूलम and 10⁻⁻6 is called micro, तो 0.07 माइक्रो कूलम। सेकेंड पार्ट बी पार्ट में आपको गिवन है नेट आउटवर्ड फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू आपको 0 गिवन है। तो आपसे पूछा गया है कि क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बॉक्स के अंदर चार्ज है वो 0। तो इसका आंसर है नो। वाई? क्योंकि जो Q होता है फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स अगर आप 0 पुट करेंगे तो Q 0 होता है, बट ये Q होता है टोटल चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स इज डेफिनेटली 0, बट हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। वहां पर मे बी चार्जेस हों 2 और 3 चार्जेस, बट उनका अलजेब्रिक समीशन Q टोटल चार्ज 0 होता है। इससे कंक्लूजन ये निकलता है टोटल सम ऑफ द चार्जेस इनसाइड द क्यूब इज 0, बट इंडिविजुअल चार्ज वहां पर एक भी नहीं है, ऐसा हम नहीं कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, a point charge plus 10 microcoulomb is at a distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter as shown in the figure. What is the magnitude of the electric flux through the square? तो क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो यहाँ पर एक स्क्वायर आपके पास गिवन है, बट थोड़ा सा इसका जो शेप है वो हमने पैरेललोग्राम टाइप बना दिया है इसको 3D लुक देने के लिए। ये 10 सेंटीमीटर ईच साइड है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और इसके सेंटर के जस्ट 5 सेंटीमीटर अबव आपको एक पॉइंट पर Q चार्ज गिवन है 5 सेंटीमीटर अबव। आपको इस फेस से टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम इसको एक कंप्लीटली स्क्वायर में को ऐसे डॉट 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 करके हम अगर इसे एक क्यूब में कन्वर्ट कर दें तो आपको एक क्लोज्ड क्यूब के इनसाइड जो है आप कह सकते हैं कि ये क्यूब है और ये क्यूब चार्ज इसके सेंटर में है। तो जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा इस क्वेश्चन में फाई थ्रू दिस क्यूब इज 1/ε0 इंटू क्यू। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कोई भी क्लोज सरफेस जो होती है उससे जो फ्लक्स पास होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। ये टोटल फ्लक्स होगा थ्रू दिस स्क्वायर, बट हमको ये एक बेस जो स्क्वायर एक गिवन है केवल इस सिंगल से फाइंड करना है। तो ये सिमेट्रिक फिगर बन जाएगा और ये जो फ्लक्स होंगी जो इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी वो हर फेस से इक्वल होगी। तो क्योंकि यहाँ पर 6 फेसेस हैं तो ये 6 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे टोटल फ्लक्स 1/6 इंटू 1/ε0 इंटू क्यूब बाई गॉस थ्योरम। 1/6 ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एंड क्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 माइक्रो 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और ये पूरी वैल्यू सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा वो वैल्यू आएगी 1.88 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेज टू पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, a point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface 9 cm on edge. What is the net electric flux through the surface? क्वेश्चन नंबर 19 हमको एक
क्यूबिकल सरफेस गिवन है और इस क्यूबिकल सरफेस के इनसाइड चार्ज क्यू प्लेस्ड है, उसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम और हमको नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस फाइंड करना है। तो बाय अप्लाइंग गॉसेस थ्योरम, क्योंकि ये क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर के लिए जो गॉस की थ्योरम अप्लाई हम करेंगे, टोटल फ्लक्स जो पास होगा उसके अकॉर्डिंगली 1/ε0 इंटू क्यू, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड जो इस बाय द गॉसियन सरफेस, ये क्लोज क्यूब से 1/ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एंड क्यू जो आपको गिवन है वो 2 माइक्रोकूलम है इंटू 10⁻⁻6। और अगर ये पूरी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेज टू पावर -1। ये टोटल फ्लक्स होगा थ्रू दिस क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, a point charge causes an electric flux of -1 into 10⁻³ Newton meter square coulomb raised to power -1 to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. First part, if the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? Second part, what is the value of point charge? इस क्वेश्चन में आपको फ्लक्स फाई गिवन है -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेज टू पावर -1। क्योंकि ये फ्लक्स नेगेटिव है तो इट मीन्स चार्ज भी नेगेटिव होगा। आपको एक स्फेरिकल सरफेस दी है, इसके सेंटर्ड में एक नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि फ्लक्स भी नेगेटिव है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं नेगेटिव चार्ज पे, वो रेडियली इनवर्ड पास होती है। तो ये रेडियली इनवर्ड ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं पासिंग पर यूनिट एरिया, आप उसी को बोलते हैं फ्लक्स। तो ये फ्लक्स है जितनी लाइंस पास हो रही है। अगर आप इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस को इंक्रीज कर देंगे, मीन्स डबल कर देंगे, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी अभी भी वो स्टिल उतनी ही पास होंगी। तो ये डिपेंड नहीं करती है रेडियस पर, इंडिपेंडेंट होती है। तो आपसे ये पूछा गया था कि अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो फ्लक्स कितना पास होगा, तो सेम फ्लक्स पास होगा। फ्लक्स रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू होता है और ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है चार्ज। बी पार्ट में अगर आपको चार्ज फाइंड करना है तो Q इज इक्वल टू फाई इंटू ε0 हो जाएगा। Q इज इक्वल टू, ये फाई की वैल्यू आपको गिवन है -1 इंटू 10⁻³ एंड ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ये वैल्यू आपके पास सॉल्व करके आ जाएगी 8.851 जा सेम रहेगा और 10⁻⁻9 नेगेटिव वैल्यू होगी इतनी कूलम, और आप कह सकते हैं -8.85 नैनो कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 cm हैज एन अननोन चार्ज। If the electric field 20 cm from the center of the sphere is 1.5 into 10⁻³ Newton per coulomb and points radially inward, what is the net charge on the sphere? क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम एंड डिस्टेंस आपको 20 सेंटीमीटर, अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये मीटर दिया है। ये स्फेयर है, स्फेयर का रेडियस R 10 सेंटीमीटर है और जो फाइंड करना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे गिवन है स्मॉल r 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो आउटसाइड द स्फेयर जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू 1/4πε0 mod Q ओवर R स्क्वायर। E की वैल्यू आपको गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू मॉड क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर है 20 × 10⁻² होल स्क्वायर। अगर आप इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड क्यू की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी 1.5 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर 0.04 अपॉन 9 × 10⁹ मॉड क्यू इज इक्वल टू 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 से 3 5 जा 15, 0.5 आ जाएगा, 5 4 जा 20। अगर आप पॉइंट रिमूव कर देते हैं तो ऊपर आता है 20 × 10⁻³ ये है। अगर आप ये पॉइंट रिमूव करते हैं तो नीचे, और ये पॉइंट भी रिमूव करते हैं तो नीचे 10⁻³ आ जाएगा जो कैंसिल हो जाएगा। 10⁻9 ऊपर जाके -9 और अपॉन 3। ये वैल्यू सॉल्व करके मॉड क्यू आपके पास आ जाएगा 6.666, राउंड फिगर में आप 6.67 × 10⁻⁻9 कूलम लिख सकते हैं। बट क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया है वो रेडियली इनवर्ड बोला है, तो रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तभी पॉसिबल है जब चार्ज नेगेटिव होगा। मॉड क्यू इतना है मींस क्यू जो है इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मॉड क्यू अगर इतना है तो क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, बट इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि मेंशन है कि इनवर्ड है तो चार्ज मस्ट बी नेगेटिव, तभी रेडियली इनवर्ड हो सकती है। तो ये नेगेटिव चार्ज है इस वैल्यू। Next question, a uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density of 80 microcoulomb per meter square. First part, find the charge on the sphere. Second part, what is the total electric flux leaving the surface of the sphere? तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको गिवन है रेडियस जो स्फेयर की है वो 2.4 मीटर को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये डायमीटर है तो 1.2 मीटर रेडियस आपको गिवन है, और चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। और अगर आप माइक्रो को लिख लेंगे तो सिग्मा आ जाएगा 80 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। हमको फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है चार्ज ऑन द स्फेयर। तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, एंड चार्ज तो क्यू ही रहेगा, और एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4πr²। अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा × 4πr²। अगर आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं क्यू इज इक्वल टू सिग्मा आपको गिवन है 80 × 10⁻⁻6, 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर आपको 1.2 गिवन है स्क्वायर। और अगर ये पूरी वैल्यू आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो चार्ज की वैल्यू आती है Q इज इक्वल टू 1.45 × 10⁻³ कूलम आ जाएगी। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स फाई। तो बी पार्ट में जो फ्लक्स फाई आपको फाइंड करना है क्लोज सरफेस से बाय गॉस थ्योरम 1/ε0 इंटू क्यू। फाई आपको फाइंड करना है 1/ε0 की जो वैल्यू होती है ये होती है 8.85 × 10⁻⁻12, और क्यू आपने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था 1.45 × 10⁻⁻3। और अगर ये पूरी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.6 × 10⁻8 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम (−1). Next question, an infinite line charge produces a field of 9 × 10⁴ Newton per coulomb at a distance of 2 cm. Calculate the linear charge density. तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू अ लाइन चार्ज गिवन है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और एट अ डिस्टेंस ऑफ r 2 सेंटीमीटर और 2 × 10⁻⁻2 मीटर हमको
फाइंड करनी है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ड्यू टू अ लाइन चार्ज जो फॉर्मूला होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये होता है लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू आर। ई की वैल्यू आपको गिवन है 9 इंटू 10⁴ लैम्डा, और ये आर की जो वैल्यू आपको अपॉन में गिवन है वो है 2 इंटू 10⁻², और 1/2πε0 की जो वैल्यू हो जाती है, ये वैल्यू होती है 18 इंटू 10⁹। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा 18। अगर आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻² अपॉन 9 इंटू 10⁹। 9 एंड 9 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा 4 - 2 2, और ये माइनस होगा तो 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर, और मीटर के बाद -1 लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite signs and magnitude. 17 into 10⁻22 coulomb per meter square. What is E? A part in the outer region of the first plate, B part in the outer region of the second plate, and C part between the plates. क्वेश्चन नंबर 24 में आपको 2 थिन प्लेट्स गिवन है। इन पे जो चार्ज डेंसिटीज हैं वो पॉजिटिव प्लस सिग्मा, और दूसरी प्लेट के इनर साइड में नेगेटिव सिग्मा। तो बच्चों जो ये फॉर्मूला होता है इन दोनों के लेफ्ट साइड और राइट साइड, इन दो स्पेसेस में और इन बिटवीन अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो फर्स्ट पार्ट जो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो 0 होती है फॉर्मूले में, और अगर आपको राइट साइड में निकालनी है तो भी 0। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 0 है, ए पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। लेफ्ट साइड में प्लेट के सेकेंड पार्ट का आंसर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है राइट साइड में। बट इन बिटवीन द प्लेट्स अगर आपको कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड सी पार्ट, तो इसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर आप वैल्यू पुट करें E इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा आपको क्वेश्चन में गिवन है चार्ज डेंसिटी, इसकी वैल्यू है 17 इंटू 10⁻22 सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव की, और एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होता है आपके पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो है 1.92, 17 को 8.85 से डिवाइड करके इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो +12 -22, तो ये हो जाएगा -10 न्यूटन कूलम ⁻⁻1। तो इन बिटवीन द प्लेट्स यहाँ पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी, और लेफ्ट और राइट साइड में 0 होगी।